मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर यूनिवर्सिटी, उसके जो ज्योग्राफी का पेपर होने वाला फोर्थ सेमेस्टर का, राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, उसका पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी अभी बता देता हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, आपके सामने टेलीग्राम पे नीचे की तरफ यहाँ पर आपके सामने जो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान फोर्थ सेमेस्टर के नाम से आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तुरंत आप ज्वाइन कर लेना, आपको तुरंत पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सारे सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो सारे बच्चे टेलीग्राम। तो और साथ के साथ आपको क्या करना है, बाकी जो अन्य वीडियो है सोल्यूशन वाले वीडियो, और उसका भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जरूर से जाकर उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं। आपको खंड ए से आपके सामने, इसमें जो खंड ए आएगा आपके सामने, उसके अंदर 5% एमसीक्यू टाइप आएंगे और 5% आपके फिलर्स देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से कर लेना इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपको, राजस्थान राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न है उसमें से पहला प्रश्न जो आपको मैं करवा रहा हूँ, राजस्थान राज्य है उसका गठन किस वर्ष हुआ था, इससे संबंधित आपको प्रश्न करके जाना है। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पर है और देखने को मिलती है, ये आपको प्रश्न अच्छे से करके जाना है। अगला है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली कौन सी मिट्टी है? तो ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपको इसका जवाब देना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है? तो चावल, गेहूं, जौ, बाजरा में से कौन सी प्रमुख फसल है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा बोई जाती है, इसको बताना आपको। अगला है, राजस्थान को सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है, जनसंख्या घनत्व बताना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या नहीं बतानी है। ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजस्थान की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है? तो राजस्थान की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की, इससे संबंधित आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, लूणी नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो लूणी नदी है, उसका उद्गम आपको किस पर्वत से देखने को मिलता है, ये वाला प्रश्न भी आपको करना है, भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, राज्य की सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो राज्य है, कोई भी राज्य, उसकी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है भी। अगले वाला है, भील व ग्रासिया जनजातियां मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? भील और ग्रासिया जनजातियां वो कहां पर पाई जाती है, ये भी आपका फिलर्स वाला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप करके जाना आपको। अगला है, मरुस्थलीय क्षेत्रों को अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको अंग्रेजों ने क्या कहा था, इससे संबंधित आपके सामने बताना है। अब आपके सामने खंड भी देखने को मिलता है, जहां पर आपके सामने प्रत्येक यूनिट से 2% देखने को मिलते हैं, उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, 1% करना होता है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 5 अंकों का होगा, और आपको 150 अंकों में उनको पूरा करना होता है। 150 अंक का अर्थ कितना होता है? 150 शब्दों में करना होगा, सॉरी अंक बोल दिया मैंने, शब्दों में करना होगा। 150 शब्द होते हैं, एक पूरा कंप्लीट आपके सामने पेज, दूसरे का पीछे वाला आधा पेज, इतने पेजों में आपको करना होता है। समझ में आ गया? अच्छे से करके चले जाना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, राजस्थान की भौगोलिक संरचना एवं प्रमुख भू आकृति क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना है उसकी प्रमुख भू आकृतियों और क्षेत्रों के बारे में वर्णन करना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके चले जाना। अगला है, राजस्थान की जल निकासी प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम पर टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान की जो जल निकासी प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम है, इस पे आपको टिप्पणी करनी है, विस्तार से आपको बताना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वाला प्रश्न भी आप अच्छे से करके चले जाना। यूनिट नंबर सेकंड में आपके सामने, राजस्थान की सिंचाई के प्रमुख स्रोतों और इनके वितरण का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान की जो सिंचाई है उसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं, उनका वितरण है किस प्रकार से, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है सविस्तार तरीके से, ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, राजस्थान की कृषि में पशुपालन एवं दूध विकास की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान की कृषि में पशुपालन का क्या योगदान है और दूध विकास की क्या भूमिका है, इससे संबंधित आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको भी करके चले जाना। साथ के साथ टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलना। टेलीग्राम पे आपको सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, जहां पर सॉल्यूशन सारे के सारे वहीं पर देखने को मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन भी मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेंगे, इतनी इजी लैंग्वेज में है कि आप अपनी जो सीरीज पढ़ रहे हो उसको पढ़ना भूल जाओगे। तो जाओ बच्चों, तुरंत टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना सारे बच्चों को। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन से संबंधित आपके सामने है, राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान में जितने भी प्रमुख ऊर्जा स्रोत हैं कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके चले जाना।
अगला है राजस्थान में खनिज संसाधनों के वितरण और उनके औद्योगिक महत्व पर टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान में जो खनिज संसाधन है उनके वितरण पे और उनका क्या औद्योगिक महत्व है, इस पे आपको चर्चा करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको सविस्तार बता देना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि और वितरण की जो प्रवृत्तियां हैं उस पर आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से हुई और उसका वितरण किस प्रकार से, उसकी क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इससे संबंधित आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। राजस्थान में परिवहन और व्यापार के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? तो राजस्थान में जो परिवहन है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, व्यापार का विकास है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, आपको उसके प्रमुख कारण क्या क्या है उससे संबंधित आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया? छोटे वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करके चले जाना। अगले वाला क्वेश्चन है, हाड़ौती क्षेत्र में की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं बताएं। तो हाड़ौती जो क्षेत्र है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, भौगोलिक विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों पर विवेचना कीजिए। तो अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी भौगोलिक संरचना क्या है और उसकी प्राकृतिक संसाधनों की क्या आपको क्या करनी है, सविस्तार टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करके आपको जाना है। समझ में आ गया? अब आपके बढ़ेंगे खंड नंबर सी की तरफ, जहां पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से लगभग 1% देखने को मिलेगा। कोई उसमें से आपको 3 करने हैं। मात्र कितने परसेंट करने हैं? 3% करने हैं। सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं प्रश्नों का है। समझ में आ गया आपको? 45 अंक के मात्र यही अंक आपको दिला के जा सकते हैं। अकेला यही पेपर है वो 50% से ज्यादा अंक आपके कवर करता है। तो लंबे वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इन पे आपको स्पेशल फोकस रखना है। समझ में आ गया? इन 5 प्रश्नों को आप अच्छे से करके चले जाना, यहीं से आपकी बात बनने वाली है। कितने में करना है? 400 शब्दों में करना है। 400 शब्द कितने होते हैं? आपको अप्रोक्स 2.5 पेजेस इसमें भरने हैं। 2.5 पेजेस कितने होते हैं? स्टार्टिंग का 1 पेज, आगे पीछे का मतलब 1 पेज, सिंगल पेज आगे पीछे का, दूसरा आगे पीछे का, और तीसरा है वो आधा या पूरा पेज है वो भरना आपको। इस प्रकार से आपको 2.5 पेजेस भरने हैं। समझ में आ गया आपके सामने? 2.5 पेजेस अच्छे से भर लेना। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने प्रश्न यही है। अगले वाला है, इसमें क्या है, राजस्थान की भूगर्भीय संरचना, भू प्राकृतिक क्षेत्र एवं जलवायु की विशेषताओं पर सविस्तार टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान की भूगर्भीय जो संरचना किस प्रकार से है, भू प्राकृतिक क्षेत्र किस प्रकार से है और जलवायु की क्या विशेषताएं हैं, उसको सविस्तार टिप्पणी करनी है। उस पर सविस्तार आपको को चर्चा करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छे से करके जाना है। यूनिट नंबर 2 की बात करूं, राजस्थान की कृषि प्रणाली का वर्णन कीजिए तथा राज्य में कृषि की सिंचाई एवं भूमि के विकास कार्यक्रमों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान की जो कृषि प्रणाली है उसको आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। राज्य में जो कृषि की सिंचाई है एवं भूमि का जो विकास कार्यक्रम है इस पे आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करके चले जाना है। अगले वाला, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन हाइड्रो थर्मल, सौर, परमाणु व बायोगैस का मूल्यांकन कीजिए। तो राजस्थान के जो ऊर्जा संसाधन है हाइड्रो थर्मल, सौर, परमाणु व बायोगैस का आपको मूल्यांकन करना है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके चले जाना। आप कुछ मत पढ़ो, इन 5 प्रश्नों को पढ़ के चले जाओ, आपके बात बन जाएगी। अगले वाला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या संरचना का भौगोलिक विश्लेषण कीजिए तथा प्रमुख जनजातियों का विवरण कीजिए। तो राजस्थान की जो जनसंख्या संरचना है वो किस प्रकार से है, उसका भौगोलिक विश्लेषण करना है तथा प्रमुख जनजातियों के बारे में बताना है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। और इसमें भील जनजाति के बारे में विशेषकर आप अच्छे से पढ़ना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों मरुस्थली, अरावली, हड़ौती व पूर्वी मैदानी क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो राजस्थान के जो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं अरावली है, हड़ौती है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके चले जाना इन प्रश्नों को। समझ में आ गया आपके सामने? और साथ साथ चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम अभी भी बता रहा हूँ, जो बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा ये समझ लो खुद का ही नुकसान कर रहा हूँ। समझ में आ गया तो जरूर से ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।